नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नजरू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आज मैं एक ऐसे श्रापित गांव के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत सी भांति भांति की बात की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक रात में वीरान हो गया। ऐसा क्या है? मतलब कोई भूतिया घटना है या कुछ और है? कुलधुरा के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, अनेक प्रकार की बातें उसके बारे में होती रहती हैं। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों एक रात में वीरान हुआ कुलधरा, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। कुलधरा जो कि जैसलमेर के पास का एक गांव है, जो आज से लगभग 700 साल पहले बसा हुआ था। ये पाली के कुछ ब्राह्मणों ने जाकर वहां पर बसाया था, जिनको पालीवाल ब्राह्मण कहा जाने लगा। कुलधुरा में लगभग 500 परिवार रहते थे और हर परिवार के पास काफी मात्रा में सोना हुआ करता था और ऐसा माना जाता था कि वो अपना सोना जमीन के अंदर मिट्टी में दबा कर रखते थे। ये तो एक अलग बात है, लेकिन आखिर वीरान क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या तथ्य है? ऐसा एक रात में एक गांव का वीरान होना, 500 परिवारों का वहां से चले जाना, इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है? लोग इसको पारलौकिक शक्तियों से जोड़कर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो पहला ये माना जाता है कि सूखा, जो कि राजस्थान में आम बात है। राजस्थान में मौसम के बदलाव के कारण सूखा पड़ता रहता है और जैसलमेर में तो काफी ज्यादा वहां पर मिट्टी का जो रेतीली मिट्टी है वो सारे पानी को, इतनी गर्मी पड़ती है कि सारे पानी को सोख लेती है, बाकी पानी भाव बन के उड़ जाता है, तो वहां पर सूखा पड़ना जायज है। तो एक ये बात मानी जाती है कि सूखे की वजह से वो लोग गांव छोड़कर चले गए। दूसरी जो बात है वो भूकंप, क्योंकि जो ये गांव बसा हुआ है, जो कुलधरा गांव बसा हुआ है, भूकंप के केंद्र के पास में बसा हुआ है, जहां से भूकंप की तरंगें निकलती हैं। तो भूकंप इसका दूसरा कारण है कि भूकंप की वजह से, जहां भूकंप आते रहे हों, इसकी वजह से वो लोग, उनके मकान गिरते रहे हों या कोई और भी उनके साथ घटनाएं होती रही हों, इसकी वजह से वो गांव छोड़ के चले गए। तीसरा जो कारण है महामारी। अब रेगिस्तान में पानी की कमी की वजह से आप महीने भर में या 2 महीने में या 3 महीने में आपको नहाना पड़ता है, क्योंकि पानी का अभाव रहता है। कपड़े आप धो नहीं सकते और पानी भी जब आपको ज्यादा प्यास लगी हो तो ही पी सकते हैं। लेकिन इनके चलते जो जम्स हैं, कीटाणु हैं, वो शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे रेगिस्तानी बुखार, हैजा और चमड़ी का कैंसर और भी अन्य बीमारियां जो हो जाती हैं। तो ये एक बीमारी महामारी का रूप ले लें और लोगों में फैलने लगे। तो पुराने जमाने के लोग तो वैसे भी देवी देवताओं पर और शैतानी शक्तियों पर ज्यादा विश्वास करते थे, अंधविश्वासी ज्यादा हुआ करते थे। तो महामारी अगर वहां फैल गई होगी तो वो लोग उस चीज को शैतानी शक्तियों से जोड़कर देख रहे होंगे कि गांव ही श्रापित है, इस वजह से भी गांव को छोड़ा जा सकता है। तीसरा कारण ये था। और चौथा जो कारण है वो है पारलौकिक शक्ति। पारलौकिक शक्ति, भूतिया घटना। पारलौकिक शक्ति को इस वजह से देखा जाता है
कि इस गांव को श्राप दिया गया कि यहां पर जो एक बार ये गांव छोड़कर जा रहे हैं तो दोबारा यहां पर कोई नहीं बच सकता। ऐसा माना जाता है कि श्राप दिया गया इस गांव को, जिसकी वजह से यहां पर आज तक कोई आकर नहीं बसा है। ये बात तो खैर सही है कि 700 सालों से कुलधरा में कोई नहीं बसा है, लेकिन भूतिया घटनाओं को इतना तूल देने के पीछे का कारण है वो एक अलग है। भूतिया घटनाओं को इतना बड़ा तूल देने के लिए इस वजह से देते हैं कि यहां पर कोई भी अगर रात को रुकेगा तो वो बच नहीं सकता, तो एक उत्तेजना बढ़ती है इस जगह को देखने के लिए। एक उत्तेजित होता है इंसान कि यार ऐसा क्या है उस जगह में। तो ये सब एक तूल देने के लिए वहां के पर्यटक स्थल, वो वैसे तो पर्यटक स्थल है ही, लेकिन उसको तूल देने के लिए, वहां की चीजों को बढ़ावा देने के लिए लोग वहां पर आए, वो टूरिस्ट प्लेस है तो वहां बढ़ावा देने के लिए ये सब और ज्यादा फैलाया जा रहा है। जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो मुर्दों को जलाया नहीं करते थे, वो पास के ही कब्रिस्तान में दफना दिया करते थे। तो इसकी वजह से भी ये कहा जाता है कि जब ब्राह्मण लोगों को जलाया नहीं जा रहा तो वो उनके आत्मा को शांति नहीं मिल रही और वो बुरी शक्तियों के रूप में वापस आ रहे हैं और वो उसी गांव का बुरा कर रहे हैं। तो एक ये भी पांचवा जो कारण है वो किसी राजा की बात भी सामने है। इसको ऐसा माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को बसाया तो एक ही परिवार के लोगों को बार बार मुखिया बनाया जाने लगा, उनको ही मुखिया बनाते थे बार बार, गांव का मुखिया। तो इसमें एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उस सुंदर कन्या को मुखिया बनाने की बात चली। कुछ गांव के लोगों ने उसका विरोध किया कि एक महिला को मुखिया नहीं बनाना चाहिए। सलीम सिंह ने इस बात में हस्तक्षेप किया और उसने उस स्त्री को देखा तो वो मोहित हो गया और उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। जब गांव के लोगों ने उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता तो सलीम सिंह ने गांव के लोगों पर दुगना लगान कर दिया और उनको बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा। एक यह भी कारण माना जाता है कि कुलधरा के गांव को छोड़ने के पीछे का कारण। लेकिन रात में ही क्यों छोड़ा उन लोगों ने वो गांव, दिन में क्यों नहीं? तो इसके पीछे का कारण यह है कि दिन में गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से उनको पानी की जरूरत पड़ती, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती और वो भूख प्यास से ग्रस्त हो जाते। इस वजह से उन्होंने अमावस की काली ठंडी रात को चुना जिसमें वो आसानी से अपना सफर तय कर सके। तो ये थी एक कुलधरा की सच्ची घटना जिसको मैंने आपके सामने रखा। और भी ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।